गलती से मृत घोषित, उसने युद्ध के नरक में 3 दिन और लड़ाई लड़ी। कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया आपको मृत मान ले तो क्या होता है? जब आपके परिवार वाले आपका अंतिम संस्कार कर रहे हों और आप अभी भी जिंदा हों, लड़ रहे हों, सांस ले रहे हों। ये कहानी है हवलदार विक्रम सिंह की, एक ऐसा सैनिक जो मर गया था, कम से कम कागजों पर, लेकिन असलियत में वो युद्ध के सबसे काले, सबसे खूंखार 3 दिनों में जिंदा था। अकेला, घायल, भूखा, लेकिन हार नहीं मानने वाला। ये कहानी बताती है कि मौत और जिंदगी के बीच की रेखा कितनी पतली होती है और कभी-कभी एक इंसान की जिजीविषा कितनी मजबूत हो सकती है। प्रस्तावना: 1999 कारगिल युद्ध। जून 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध अपने चरम पर था। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर, जहां ऑक्सीजन कम थी और मौत करीब, भारतीय सेना दुश्मन से हर इंच जमीन छीन रही थी। हवलदार विक्रम सिंह, 28 साल, राजस्थान के एक छोटे से गांव से, पत्नी आरती, 3 साल का बेटा आदित्य और बूढ़े माता पिता। एक साधारण सैनिक जिसके पास असाधारण साहस था। उसकी यूनिट को टाइगर हिल के पास एक रणनीतिक चोटी पर कब्जा करने का आदेश मिला था। ऑपरेशन का नाम विजय, लेकिन जीत का रास्ता खून से सना था। भाग 1, वो दिन, 26 जून 1999। सुबह 4 बजे, अंधेरा अभी भी गहरा था। विक्रम और उसके 40 साथी चोटी की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम एक चुनौती थी, 16,000 फीट की ऊंचाई, हर सांस एक संघर्ष। अचानक दुश्मन की गोलीबारी शुरू हो गई। धड़-धड़ धड़-धड़, चारों तरफ आग बरस रही थी, मोर्टार शेल फट रहे थे, चट्टानों के टुकड़े उड़ रहे थे। नीचे, सब नीचे, कैप्टन रणबीर चिल्लाया। लेकिन देर हो चुकी थी। एक शेल विक्रम के बिल्कुल पास फटा। धमाका इतना जोरदार था कि उसे 20 फीट दूर उछाल दिया। वो एक खड़ी ढलान से लुढ़कता चला गया, नीचे और नीचे और नीचे। जब वो रुका तो उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। बायां हाथ टूटा हुआ, पसलियां चटकी हुई, सिर में गहरी चोट, और सबसे बुरा, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उस शेल ने उसके कानों के पर्दे फोड़ दिए थे। वो बेहोश हो गया। भाग 2, गलत पहचान। ऊपर युद्ध जारी था। जब लड़ाई खत्म हुई तो कैप्टन रणबीर ने अपने जवानों की गिनती की। विक्रम, विक्रम सिंह, उसने चिल्लाकर पुकारा। कोई जवाब नहीं। खोज शुरू हुई। 100 मीटर नीचे एक लाश मिली, खून से सना चेहरा। पहचान मुश्किल थी, लेकिन उसकी वर्दी पर नाम का टैग था, सिंह। यूनिट में 3 सिंह थे, विक्रम सिंह, सुरेंद्र सिंह और जसपाल सिंह। सुरेंद्र और जसपाल जिंदा थे तो ये विक्रम होना चाहिए, लेकिन असल में वो लाश सुरेंद्र सिंह की थी, जिसकी पहचान पट्टी में गलती से छप गई थी। सेना ने आधिकारिक संदेश भेजा। हवलदार विक्रम सिंह, सेवा संख्या 2674853, शहीद, युद्ध में वीर गति को प्राप्त। राजस्थान के उस छोटे से गांव में जहां विक्रम का परिवार रहता था, सेना की एक टीम पहुंची। दरवाजे पर दस्तक हुई। आरती ने दरवाजा खोला। जब उसने सेना की वर्दी में अधिकारियों को देखा तो उसका दिल डूब गया। नहीं, नहीं, कृपया नहीं, वो डगमगाने लगी। मेजर अशोक ने सिर झुकाया। मुझे अत्यंत खेद है, हवलदार विक्रम सिंह ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। आरती की चीख घर से बाहर तक गूंजी। छोटा आदित्य, जो नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है, रोते हुए मां से चिपक गया। पापा कहाँ हैं? मुझे पापा चाहिए। विक्रम के पिता 70 साल के बलवीर सिंह, जो खुद एक सेवानिवृत्त सैनिक थे, दीवार का सहारा लेकर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोले। सैनिकों को रोना नहीं चाहिए, उन्होंने खुद को समझाया, लेकिन दिल टूट गया था। विक्रम की मां सुशीला देवी बेहोश हो गईं। डॉक्टर को बुलाना पड़ा। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। विक्रम को सब जानते थे, हंसमुख, हमेशा दूसरों की मदद करने वाला, देशभक्त। अगले दिन उसकी अनुपस्थिति में ही अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। शव तो युद्ध क्षेत्र में था, लेकिन परंपरा के अनुसार उसकी तस्वीर के सामने अग्नि संस्कार का प्रतीकात्मक अनुष्ठान किया गया। आरती ने अपनी चूड़ियां तोड़ दी, विधवा का सफेद कपड़ा पहना। 3 साल के आदित्य ने अपने पिता की तस्वीर पर माला चढ़ाई, बिना समझे कि इसका मतलब क्या है। पापा फोटो में क्यों हैं?
वो कब आएंगे? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं था, सिर्फ रोना और मातम। भाग 4। लेकिन विक्रम जिंदा था। उसी समय कारगिल में 300 किलोमीटर दूर। विक्रम की आंखें खुलीं। उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर बेहोश था। शायद घंटे, शायद दिन। चारों तरफ बर्फ और चट्टानें थीं। उसका शरीर दर्द से चिल्ला रहा था। बायां हाथ बेकार था, सिर चक्कर खा रहा था, और सबसे डरावना, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। पूरी खामोशी, एक अजीब डरावनी खामोशी। उसने अपने आप को उठाने की कोशिश की। दर्द इतना भयंकर था कि वो चिल्ला पड़ा, लेकिन उसे अपनी ही आवाज सुनाई नहीं दी। मैं कहाँ हूं? उसने सोचा। फिर याद आने लगा। धमाका, गिरना, अंधेरा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। उसका रेडियो बर्बाद हो चुका था। उसकी राइफल कहीं गिर गई थी। बस एक पिस्तौल बची थी और कुछ गोलियां। मुझे वापस जाना है, उसने खुद से कहा। मेरी यूनिट को मुझे ढूंढना होगा। लेकिन कौन सी दिशा? वो पूरी तरह से भटक गया था। चोटियां, चट्टानें, बर्फ, सब एक जैसा लग रहा था। उसने चलना शुरू किया। हर कदम यातना था, लेकिन वो रुका नहीं। भाग 7। घर पर मातम। भारत में विक्रम के गांव में उसकी याद में एक शोक सभा आयोजित की गई। सैकड़ों लोग आए। लोकल एमएलए, गांव के बड़े बुजुर्ग, स्कूल के बच्चे, सब विक्रम के बलिदान को याद कर रहे थे। मेजर अशोक ने कहा, हवलदार विक्रम सिंह ने अपनी जान दी ताकि हम सुरक्षित रह सकें। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आरती वहां बैठी थी, खाली नजरों से। उसके पास आदित्य था, जो लगातार पूछ रहा था, पापा कब आएंगे? मुझे पापा चाहिए। कैसे बताए एक 3 साल के बच्चे को कि उसके पापा कभी नहीं आएंगे? बलवीर सिंह ने अपने बेटे की तस्वीर को सीने से लगाया। तू शहीद हो गया बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है, लेकिन एक बार और देखना चाहता था तुझे। सुशीला देवी बिस्तर पर पड़ी रहीं। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे खुशी वहां से हमेशा के लिए चली गई हो। भाग 8। तीसरा दिन, आखिरी धक्का। कारगिल में विक्रम की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। तीसरे दिन की सुबह वो मुश्किल से चल पा रहा था। उसके पैर सुन्न हो गए थे। फ्रॉस्टबाइट शुरू हो गया था। भूख से उसका पेट सिकुड़ गया था। प्यास से गला सूख गया था। बस थोड़ा और, उसने खुद को प्रेरित किया। बस थोड़ा और। दोपहर के करीब उसने कुछ देखा। दूर, बहुत दूर, भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। उसकी यूनिट की एक चौकी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं पहुंच गया, मैं बच गया। उसने अपनी सारी बची हुई ताकत लगाकर उस तरफ चलना शुरू किया, लेकिन अचानक उसके सामने फिर से दुश्मन के सैनिक आ गए। इस बार 6 थे और वो विक्रम को ढूंढ रहे थे। विक्रम एक चट्टान के पीछे छुप गया। उसके पास बस कुछ गोलियां बची थीं। 6 के खिलाफ पर्याप्त नहीं। उसने चारों तरफ देखा। एक तरफ दुश्मन, दूसरी तरफ गहरी खाई, और आगे आगे उसकी यूनिट थी, बस 500 मीटर दूर। अगर मैं यहां रुका तो मर जाऊंगा, अगर भागा तो शायद बच जाऊं। उसने फैसला किया। वो उठा और भागने लगा सीधा अपनी यूनिट की तरफ। दुश्मन ने उसे देख लिया। गोली चलाओ, उसे मत भागने दो। गोलियां बरसने लगीं, चट्टानों पर, बर्फ में, विक्रम के चारों तरफ। लेकिन वो भागता रहा, गिरा, उठा, फिर भागा। एक गोली उसकी जांघ में लगी। दर्द भयानक था, लेकिन वो रुका नहीं। दूसरी गोली उसके कंधे को छू गई। बस थोड़ा और, थोड़ा और। भाग 9। चमत्कारिक बचाव। भारतीय चौकी पर सैनिक अपनी ड्यूटी पर थे। अचानक एक जवान ने चिल्लाकर कहा, देखो, वहां कोई है और उसका पीछा किया जा रहा है। बायनाकुलर से देखा गया। एक भारतीय सैनिक खून से लथपथ लड़खड़ाते हुए उनकी तरफ आ रहा था, और उसके पीछे पाकिस्तानी सैनिक गोलियां बरसा रहे थे। कवरिंग फायर अभी, कमांडर ने आदेश दिया। भारतीय सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। दुश्मन वापस हटने लगे। विक्रम अब चौकी से सिर्फ 100 मीटर दूर था। 50 मीटर, 20 मीटर, और फिर वो गिर गया। उसकी चेतना खत्म हो गई। 2 सैनिक दौड़े। उन्होंने विक्रम को उठाया और अंदर लाए। ये कौन है? इसकी हालत बहुत खराब है। मेडिक ने जल्दी से उसकी जांच की। ये जिंदा है, लेकिन बमुश्किल। इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। उन्होंने विक्रम का टैग चेक किया। अरे,
ये तो विक्रम सिंह है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसे तो मृत घोषित कर दिया गया था। भाग 10, सच का पता चलना। हेलीकॉप्टर बुलाया गया। विक्रम को सैन्य अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। उसकी हालत गंभीर थी। टूटी हुई हड्डियां, गोली के घाव, निर्जलीकरण, हाइपोथर्मिया, संक्रमण। लेकिन वो जिंदा था। मेडिकल टीम ने तुरंत सेना मुख्यालय को सूचित किया। सर, ये असंभव है, लेकिन हवलदार विक्रम सिंह जिंदा है। हमने उसे अभी रिकवर किया है। मुख्यालय में हड़कंप मच गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? हमने तो उसकी लाश की पहचान कर ली थी। तुरंत जांच शुरू हुई। पता चला कि जिस लाश की पहचान विक्रम के रूप में की गई थी, वो असल में सुरेंद्र सिंह की थी। नाम टैग में गलती हो गई थी। ये भयानक गलती है कर्नल। हमने एक जिंदा आदमी को मृत घोषित कर दिया, और उसके परिवार को? उन्हें तुरंत सूचित करो, अभी। भाग 11, परिवार को खबर। राजस्थान में आरती कोने में बैठी थी। 3 दिन हो गए थे। उसने ठीक से खाया नहीं था, सोई नहीं थी, बस विक्रम की तस्वीर को देखती रहती थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर से सेना की टीम आई। आरती का दिल डूब गया। अब क्या और क्या बुरा हो सकता है? लेकिन इस बार अधिकारी के चेहरे पर मुस्कान थी। श्रीमती विक्रम सिंह, जी, आपके पति जिंदा हैं। क्या क्या कहा आपने? आपके पति हवलदार विक्रम सिंह जिंदा हैं। वो सैन्य अस्पताल में हैं। घायल हैं लेकिन स्थिर हैं। ये एक गलती थी, हमने गलत पहचान की थी। एक पल के लिए समय रुक गया। फिर आरती की चीख निकली, लेकिन इस बार दर्द की नहीं, खुशी की। विक्रम जिंदा है, विक्रम जिंदा है। पूरा गांव हिल गया। बलवीर सिंह दौड़े। क्या हुआ? क्या कहा? सुशीला देवी, जो 3 दिन से बिस्तर पर पड़ी थीं, अचानक उठ बैठीं। आदित्य, जो कुछ नहीं समझ रहा था, खुशी से तालियां बजाने लगा। पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। वही लोग जो 3 दिन पहले शोक मना रहे थे, अब खुशी से नाच रहे थे। विक्रम सिंह जिंदा है, चमत्कार हो गया। भाग 12, अस्पताल में मिलन। 2 दिन बाद आरती, बलवीर सिंह, सुशीला देवी और आदित्य को सैन्य विमान से श्रीनगर के अस्पताल ले जाया गया। जब वे विक्रम के कमरे में पहुंचे तो वो बिस्तर पर लेटा था। पट्टियां, ड्रिप्स, मशीनें, लेकिन वो सांस ले रहा था, जिंदा था। जब विक्रम ने अपने परिवार को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आह! आरती! उसकी आवाज कमजोर थी। आरती दौड़ी और बिस्तर के पास घुटनों पर गिर पड़ी। विक्रम, तुम जिंदा हो, तुम सच में जिंदा हो। मैं वापस आ गया, तुम्हारे पास, आदित्य के पास। आदित्य, जो डरा हुआ था, धीरे धीरे पास आया। पापा? हाँ बेटा, पापा यहाँ है। पापा, मैं बहुत डर गया था। सब कह रहे थे आप नहीं आओगे। पापा हमेशा आएगा बेटा, हमेशा। बलवीर सिंह, जिन्होंने 3 दिन तक आंसू नहीं बहाए थे, अब रो रहे थे।